2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विज्ञापन प्रचार के लिए एक जारी होता है, जिसमें एक नौजवान लड़की अपने पिता से कहती है, वॉर रुकवा दी पापा। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का विज्ञापन और उसके बाद बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का यह बयान कि विदेश नीति नरेंद्र मोदी की इतनी हिट हो गई है कि विदेश में डंका बज रहा है। रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया, वॉर रुकवा दी पापा। दुनिया के बड़े बड़े नेता नरेंद्र मोदी से राय लेते हैं, दुनिया इनके इशारे पर चल रही है। लेकिन कनाडा से आई इस खबर ने पहली बार शर्मिंदा किया देश की विदेश नीति को, और देश के गृह मंत्री का नाम विदेश के दूसरे देश अब यूं ही उठाने लगे। क्या विदेश नीति की आड़ में देश नीति का कबाड़ा होने के चलते भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा बचाना चाहती है, या विदेश में कामयाब होने के झूठ का शिगुफा इसलिए छोड़ा गया क्योंकि देश में उनके सामने सवाल उठ रहे हैं, और जब देश लौटते हैं तो हिंदू खतरे में बताते हैं। तो देश नीति और विदेश नीति में नरेंद्र मोदी सरकार किस तरह से घिर गई है, आज की वीडियो में एक बहुत जरूरी घटना का उल्लेख करते हुए आपसे विशेषण साझा करेंगे। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क पर डॉक्टर लक्ष्मण यादव का विश्लेषण। तो फिलहाल मैं जिस बात से जिक्र शुरू कर रहा था, आप एक सामान्य औसत दर्जे के भाजपाई या भाजपा समर्थक व्यक्ति से अगर उपलब्धियां पूछ दे कि नरेंद्र मोदी सरकार की पिछले 10-11 साल की उपलब्धि क्या है, वो कोई 5 काम बता दो जो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया हो, तो वो 370, राम मंदिर, इन सब के बाद सीधे किस पर आते हैं पता है? विदेश में नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है। और उससे भी आगे बढ़कर के कुछ चालाक भक्त जो होते हैं, थोड़ा सा साक्षर जो होते हैं, वो कहते हैं विदेश में भारत का डंका बज रहा है, विदेश में भारत की जय जयकार हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी इस झूठ को कई बार कई तरह से प्रचारित करती है, जैसे कि भारत 2014 के पहले गुलाम था, 14 के बाद आजाद हुआ। ये उसी तरह का झूठ है। ये कोई सामान्य औसत दर्जे का व्यक्ति नहीं बोलता, बहुत पढ़े लिखे जागरूक समझदार भाजपाई भक्त भी, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, सोसाइटीज के अंकल्स अपने ग्रुप में खुलेआम बोलते रहेंगे। आंकड़े होते नहीं कि विदेश में डंका कहां बज रहा है। अब आज एक ऐसा डंका बजा है जिसने पोल खोल दी कि भैया विदेश नीति तो नरेंद्र मोदी सरकार की ध्वस्त होती जा रही है। मैं आता हूं उस खबर पर, लेकिन उसके पहले विदेश नीति के लेकर के ये वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो जब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे तो चीन को लाल आंख करके दिखाने की बात किया करते थे। अखबार में अनगिनत खबरें आ चुकी हैं कि चीन अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक के इलाके में जाने कितनी जगह घुसपैठ कर रहा है, जाने कितनी जगह इमारतें बनवा रहा, सड़कें बनवा रहा, कब्जा कर रहा। चीन कुछ कुछ करता है, मीडिया में खबर आती है, और प्रधानमंत्री एक बार बयान दे चुके, न कोई घुसा है, न कोई घुसा हुआ है, और बात खत्म हो जाती है। लाल आंख दिख ही नहीं पाई। ये विदेश नीति है। पाकिस्तान में जो अब तक देश में नहीं हुआ था, बालाकाट के बाद आईएसआई को बुलाकर भारत में जांच करने के लिए सबूत दिखाने के नाम पर वो किया गया, फेल हुई विदेश नीति। बिना बुलाए पाकिस्तान चले गए नरेंद्र मोदी बिरयानी खाने, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन विदेश नीति कहां है फिर? क्या पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद खत्म हो गया? लव लेटर लिखना बंद हो गया? क्या देश में सेना के जवान शहीद नहीं हो रहे? कोई झूठ पकड़ में आया नहीं। नोटबंदी होगी तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। नोटबंदी का क्या कामयाबी है? यही सरकार नरेंद्र मोदी की कभी श्वेत पत्र जारी करके नहीं बताती देश को कि देखिए हमने नोटबंदी की, आपको लाइन में लगवाया, आपको परेशान किया, शादी है, घर में पैसे नहीं है। नरेंद्र मोदी का याद है ना ये वाला, पैसे नहीं है घर में। उपलब्धि तो बताएं कि 50 दिन पूरे भी हो गए, काला धन कितना आया नोटबंदी के बाद, आतंकवाद कितना रुका,
लेकिन देश की जनता कर भूल जाती है, क्योंकि देश में हिंदू खतरे में है आजकल। उसे दीपावली नहीं मनाने दी जा रही। अब वो मस्जिद के सामने डीजे भी नहीं बजा पाएगा क्या? इस देश में हिंदू कितना खतरे में है? क्योंकि बाहर असल में विदेश नीति फेल हो रही है, तो देश में आके हिंदू खतरे में हो जा रहा है। तो पाकिस्तान का सवाल हो, चीन का सवाल हो, कोई भी, कल को बांग्लादेश और नेपाल की तरफ से मीडिया में ऐसी खबरें आई कि वो आंख दिखा रहा है भारत को। रूस, चीन, अमेरिका त्रिकोणीय संबंधों के बीच में भारत पेंडुलम की तरफ घूम रहा है। कभी अमेरिका जाकर नरेंद्र मोदी अब की बार ट्रंप सरकार करके प्रचार करके विदेश नीति का कबाड़ा करते हैं, क्योंकि ट्रंप हार जाते हैं। तो कभी रूस में जाते हैं तो व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के प्रमुख उनके साथ तस्वीरें खिंचाते हैं। रूस तलब कर लेता है। जो शेर कहे जाते हैं भारत के, अजीत डोभाल, रूस बुलाया जाता है। आधी कुर्सी पर लटक करके सफाई देना पड़ता है कि यूक्रेन मोदी जी क्या करने गए थे। ये है विदेश नीति। लेकिन भक्त इस पर बात नहीं करते। डंका बज रहा है, कहां बज रहा है, कब बज रहा है, कौन बजा रहा है, पता ही नहीं। पिछले दिन आपने एक वीडियो देखी थी, बिहार की एक लेडी दिल्ली में जो सेटल थी, विदेश अमेरिका शायद वो देश था, वहां जाकर कह रही है मैंने मोदी जी को छू लिया, मेरा जीवन धन्य होगा, रोने लगी। ये है इवेंट मैनेजमेंट, विदेश में डंका बजवाने का। भारत में लोग इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, समझदार है नहीं, आंकड़े उनके पास होते नहीं, तथ्य उनके पास है नहीं, तो वो मान लेते हैं कि विदेश में डंका बज रहा है। अब विदेश में असली डंका क्या बजा है, सुनिए ध्यान से। कनाडा की एक एजेंसी है अखबार की, उसका नाम है सीबीई। उस एजेंसी में एक खबर छपी है। माउंटियो ने आरोप लगाया है, एक अधिकारी ने, कि कनाडा में आपराधिक साजिश के पीछे मोदी के करीबी लोगों का हाथ है। कनाडा, भारत कनाडा में व्याप्त अपराधों में शामिल है, जिसमें हत्या और धमकी भी शामिल है। कैथरीन ट्यूनी सीबीसी की न्यूज रिपोर्टर हैं, जिन्होंने 29 अक्टूबर 2024 को 4 बजे ये एक खबर सीबीसी न्यूज पर उनकी खबर जारी की गई। कनाडा के विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन ने मंगलवार को सांसदों को बताया कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी पर आरोप है कि उन्होंने कनाडाई लोगों को मारने धमकाने के अभियोग अधिकृत किया है। मॉरिसन सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सांसदों के समक्ष गवाही देने वाले वरिष्ठ अधिकारियों में शामिल हुए। उन्होंने यह आरोप लगाया और अमित शाह का नाम लिया। सत्य हिंदी में एक खबर छपती है 30 अक्टूबर 2024 को, जिसका शीर्षक होता है कनाडा का बड़ा आरोप, सिख अलगाववादियों की हत्या की साजिश के पीछे अमित शाह, नाम लिया गया। कनाडा के उप विदेश मामलों के मंत्री डेविड मॉरिसन ने मंगलवार को यह आरोप लगाया। सीधे गृह मंत्री का नाम ले लिया जा रहा है। ये वही कनाडा है जिसने पिछले दिनों भारत सरकार के ऊपर कुछ संगीन आरोप लगाए थे। अब तो सीधे गृह मंत्री और नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे। आजाद भारत में शायद ये पहली बार हुआ है। इसे कहते हैं डंका बजना। ये डंका बजा है कि डंका फट गया, इसको जरा आप विश्लेषण करिए। आज ही इंडियन एक्सप्रेस एक खबर छापता है, और खबर का शीर्षक क्या लगाता है, मनराज ग्रेवाल शर्मा की ये खबर है इंडियन एक्सप्रेस में 30 अक्टूबर 2024 की। कनाडा के शीर्ष अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने भारतीय हस्तक्षेप और अमित शाह के बारे में जानकारी अमेरिकी दैनिक को लीक की है। यानी सीधे अमित शाह का नाम अब किसी दूसरे देश में अपराध बढ़ाने में उठा दिया गया। गृह मंत्री का नाम लिया जा रहा है बाहर के देशों में आपराधिक कृत्य कराने के लिए। ये कौन सा डंका बजा भाई? और उसमें विस्तार से पिछले 1-1.5-2 साल में क्या क्या हुआ इसको लेकर के खबर छापी जा रही है। बिजनेस स्टैंडर्ड इस बात को खबर में ये कहता है कि कनाडा ने अमेरिकी अखबार को भारतीय हस्तक्षेप के दावों की जानकारी लीक करने की बात स्वीकार कर ली। और अमेरिका में अखबारों में खबर छप गई कि भाई हां, भारत इस तरह से यहां पर मतलब आपराधिक गतिविधियों को बढ़ाने में शामिल हो गया।
द वायर में खबर का हेडिंग लगती है देवी रूपा मिश्रा की कि कनाडा के उप विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने खालिस्तानियों पर हमले की साजिश में अमित शाह की संलिप्तता की पुष्टि की है। क्या ये विदेश में डंका बज रहा है या डंका फट रहा है? इसका विश्लेषण कौन करेगा? पहले भी देखिए, गुप्तचर एजेंसियां, देखिए दुनिया में कई तरह की एक पॉलिटिक्स चलती है जिसके लिए एक अलग सा मंत्रालय बना होता है जिसका नाम विदेशी मामलों का मंत्रालय है। फॉरेन मिनिस्टर जैसे इस समय एस जयशंकर है। कोई भी देश कूटनीतिक और रणनीतिक तौर पर कई देशों के साथ अपने रिश्ते रखता है। कभी वो रिश्ते मधुर होते हैं, कभी वो कड़वे होते हैं। कई बार पॉलिटिक्स बदलती है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता है। तो जैसे अमेरिका है, अमेरिका के सामने चीन रूस एक चुनौती बनेंगे। वर्ल्ड ऑर्डर में थोड़ा भी उथल पुथल होगी तो भारत का रिश्ता विदेशी देशों के साथ बदलेगा। तो कई बार रॉ, जो विदेशी खुफिया एजेंसी विदेशों में रहती है, भारतीय खुफिया एजेंसी, उसका काम, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का काम बदलता है, भूमिकाएं बदलती हैं, कई तरह की गतिविधियां होती है और देश कई बार इस तरह की विदेश नीति संचालित करता है। पहले भी रहा। भारत तो वो देश रहा है जिसमें इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश अलग बन गया था 51। लेकिन भारत विदेश में डंका कैसे बजाता है? अगर उसकी गुप्तचर एजेंसियों का काम गुप्त न रह जाए तो डंका फट गया कि डंका बजा, इसका विश्लेषण एक सामान्य नागरिक कैसे करेगा? उसे तो पता ही नहीं। तो उस खबर के साथ जब सत्य हिंदी वाली खबर में नीचे आप जाएंगे तो पता चलेगा गुजरात में बंद एक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जिसके लिए सरकार ने ऐसा प्रावधान बनाया है कि कोई दूसरा राज्य गुजरात में जाकर के लॉरेंस बिश्नोई से जांच पड़ताल भी नहीं कर सकता, पूछताछ भी नहीं कर सकता। अजीब सा कानून है। और उसके ऊपर ये आरोप लग रहा है, उसके लोगों के सोशल मीडिया पर पोस्ट आ रहे हैं, पूरे देश में चर्चा हो रही है कि जेल में बंद गैंगस्टर कनाडा से लेकर के मुंबई तक, बिहार से लेकर के दुनिया के दूसरे देशों तक अपना गैंगस्टर का पूरा रुतबा कायम किए हुए पूरा गैंग संचालित कर रहा है। कनाडा आरोप लगा रहा है कि उसमें भी इन लोगों का नाम सामने आ रहा है। कौन किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, कौन किसको मरवा रहा है, कौन किसको साजिश करवा रहा है, ये पूरा डंका विदेश में फटता जा रहा है। सत्येंद्र की रिपोर्ट लॉरेंस बिश्नोई से जोड़ करके सिलसिलेवार की चीज उनको सबूत की तरह से दे रही है कि हत्या कराने से लेकर के तमाम तरह के आरोप इनके ऊपर लग रहे हैं। तो विदेश नीति की आड़ में देश नीति का कबाड़ा करने के बाद भारतीय जनता पार्टी और उनके भक्त जिस तरह से मुखौटा पहनकर बचते थे कि डंका बज रहा है, इस खबर के बाद ऐसा लग रहा है कि वो डंका फट गया है और डंका नहीं बज रहा है। चीन में आप नाकामयाब हो गए। आज भी संदेह इस बात पर है कि चीन भारत की जमीन कब्जाया है या नहीं है। आज भी प्रधानमंत्री का कोई बयान स्पष्ट नहीं है। मीडिया में खबरें आज भी इससे जुड़ी हुई है। लद्दाख की खबरें आज भी, पाकिस्तान से जुड़ी तमाम तरह की मुश्किल खबरें आज भी, बांग्लादेश में कुछ दिन पहले धमका गया, नेपाल की बात आती है तो कुछ कुछ कह देता है। दो और बार अमेरिका से लेकर रूस और चीन के बीच में भारत अपनी विदेश नीति में घिरता जा रहा है। इजराइल से लेकर फिलिस्तीन पर यहाँ के भक्त रोज इजराइल के समर्थन में नया पापा बना रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं कि लेबनान के समर्थन में भारत दवाएं और मदद भेज रहा है, इजराइल का भी समर्थन कर रहा है, क्योंकि भारत की विदेश नीति बहुत संतुलित और डिप्लोमेटिक रही है। अभी भारत की विदेश नीति भक्तों और ट्रोलरों के जरिए चल रही है, जिनको केवल अमेरिका सही, केवल इजराइल सही लग रहा है, जबकि भारत जिसके ऊपर इजराइल हमला कर रहा है उसकी मदद भी कर रहा है। और अब कनाडा की इस बातचीत के बाद ये बात खुल रही है कि डंका विदेश में फटा हुआ है, पॉपा कुछ भी नहीं कर पाए। अब भारत में लोग सवाल न पूछने लगे कि भैया न तो तुम विदेश में कुछ कर पाए, न तो देश में कुछ कर पाए, तो किए क्या? तो अचानक से हिंदू खतरे में हो गया है। बाकी समझदार को इशारा काफी। आपकी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में मिलेगी, इसके उम्मीद के साथ। शुक्रिया।